क्या तवक्कुआत हैं सुप्रीम कोर्ट से? फुल कोर्ट, लार्जर बेंच और सेम 3 member बेंच? I think the same 3 member bench. There is hardly any ambiguity. मेरा नहीं ख्याल कि ये ऐसा मसाला है जिसमें 63 एक की बड़ी क्लियर कट 2 टीयर्स में है। फर्स्ट ईयर में जो है पार्लियामेंट्री पार्टी का लफ्ज लिखा है, रिप्लेस किया गया है उसे, उसकी कनोटेशन बड़ी क्लियर है। और फिर उसकी अगर उसकी डायरेक्शंस, पार्लियामेंट्री पार्टी की डायरेक्शंस की डिफाइंस होती है, तो फिर उसके जो है सेकंड पार्ट में उसको पार्टी हेड को जो है आगे लेकर चलना है और स्पीकर को वो अपना डिक्लेरेशन देंगे जो 2 दिनों के अंदर लाजमन इलेक्शन कमीशन में जाएगा और इलेक्शन कमीशन 30 दिनों के अंदर उसका फैसला करके उसको वो करेगा, डिक्लेरेशन एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट करेगा। एक्सेप्ट करने की शक्ल में ही आपके ख्याल में यही 3 member बेंच जो है वो चौधरी शुजात वाला जो लेटर है उसी को मानेगा, ये आप कह रहे हैं? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि उसको तो रद्दी की टोकरी में फेंकेंगे, उसको क्यों कर मानेंगे, वो तो स्टेज ही बाद में आती है। तो क्या करेंगे? तो क्या करेंगे? दे विल एक्सेप्ट दिस पिटीशन एब्सोल्युटली। उसमें कौन सी भाम वाली बात है। अलबत्ता पहला जो फैसला था उनका, वो मैं समझता हूँ एक माइनॉरिटी जजमेंट से मुझे इत्तेफाक है कि वो ये नहीं कर सकते थे कि उसको जो है वोट काउंट नहीं होगा। वो मेरे ख्याल में रीराइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थी। वो पहले फैसले की रिव्यू जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के ऊपर फैसला था 5 रुकनी बेंच का 3-2 वाला, आप माइनॉरिटी व्यू से मुतफिक हैं, लेकिन अभी रिव्यू को भी तो 3 या 5 ने डिसाइड करना है ना। वो तो 5 ही कर सकता है, 3 तो नहीं कर सकता, और सेम बेंच कर सकता है। बाहर कहते ये तो इनकी जजमेंट की गलत इंटरप्रिटेशन की गई है जो दोस्त मोहम्मद मजारी जो डिप्टी स्पीकर ने की है। वो इनकी जजमेंट की गलत तशरीह उसने तस्दीक की है। वो इसमें कोई शक वाली बात मुझे तो नजर नहीं आती है, क्योंकि इसमें तो बड़ा क्लियर था उस जजमेंट में भी कि उन्होंने कहा कि अगर वो डायरेक्शन जो है पार्लियामेंट्री पार्टी की जो है उसकी डिफाइंस होती है तो फिर जो है उसमें वो आगे मामला बढ़ेगा।